दिल्ली दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। दिल्ली में सीएम योगी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति से की मुलाकात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोरखनाथ मंदिर में जनता दरबार। फरियादियों ने सुनाई अपनी अपनी समस्याएं। सीएम ने अधिकारियों को दिए निस्तारण के निर्देश। पीएम मोदी की यूपी को बड़ी सौगात। पटना से गोरखपुर तक चलेगी 8 कोच वाली वंदे भारत एक्सप्रेस। 20 जून को पीएम मोदी ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर करेंगे रवाना। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने सिपाही भर्ती को लेकर एक्स पर किया है पोस्ट। लिखा, सिपाही भर्ती का ऐसा प्रचार प्रसार जैसे नई बात हो। बीएसपी सरकार में एक मुश्त 1,20,000 भर्ती हुई थी। एटा नगर पालिका प्रशासन ने चलाया अतिक्रमण अभियान। नाले पर खोके रखकर किया गया था अतिक्रमण। अभियान के दौरान लोगों में मचा हड़कंप। वंदे भारतम, स्वागत है आपका नेशन 27 में और मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। दिल्ली दौरे पर हैं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। इसी के साथ दिल्ली में सीएम योगी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से यहां मुलाकात की है। तो योगी आदित्यनाथ ने यहां पुष्प गुच्छ भेंट कर यहां मुलाकात की। दिल्ली में सीएम योगी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है। तो दिल्ली दौरे पर रहे योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में जनता दरबार का आयोजन किया। जनता दरबार में प्रदेश के विभिन्न जिलों में सैकड़ों की संख्या में आए हुए लोगों ने, फरियादियों ने अपनी अपनी समस्याएं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुनाई। मुख्यमंत्री ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को समस्या के निस्तारण के निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री ने फरियादियों से एक एक कर मुलाकात भी की। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने एक्स हैंडल पर लिखा है कि सिपाही भर्ती का ऐसा प्रचार जैसे कोई नई बात हो। ऐसी भर्ती रूटीन कार्य है। भर्ती में सर्व समाज को हक मिला या नहीं, आम चिंता। बीएसपी सरकार में एक मुश्त 1,20,000 भर्ती हुई थी। भर्ती का लाभ सभी वर्गों को मिला था। तो बड़ी खबर सामने आ रही है। ऐसी भर्ती के बारे में यहाँ कहा गया है, भर्ती में सर्व समाज को हक मिला या नहीं, आम चिंता पर यहाँ बातचीत की गई है। तो बड़ी बात यहाँ पर की गई है। यूपी बागपत से बड़ी खबर सामने आ रही। यूपी में कानून व्यवस्था पर बोले जयंत चौधरी। कहा, यूपी में कानून व्यवस्था पर सरकार बनी है। सीएम कानून व्यवस्था के मुद्दे पर गंभीर हैं। इजराइल ईरान युद्ध पर भी बोले हैं जयंत चौधरी। इसी के साथ आपको बता दें, ईरान इजराइल दोनों से हमारे अच्छे संबंध है, तो दुनिया को विश्व युद्ध की तरफ ना धकेला जाए। भारत हमेशा शांति स्थापित करना चाहता है। तो जनता से आप पूछिए, एक तरफ अखिलेश जी का चेहरा डाल दीजिए और एक तरफ योगी जी का चेहरा डाल दीजिए और पूछ लीजिए किस पे लोग विश्वास ज़्यादा करते हैं। कोई तो कारण है कि सरकार बार बार चुनी गई, और सबसे बड़ा जो कारण है कि सुरक्षा व्यवस्था में सुधार। उसी मुद्दे पर चुनाव लड़ा था पिछली बार बीजेपी। हम तो विपक्ष में थे, लेकिन अब हम सरकार से जुड़े, हम देखते हैं कितने गंभीर हैं। मुख्यमंत्री भी इस विषय को लेकर कितने बेहद गंभीर हैं और संवेदनशील हैं। एटा नगर पालिका प्रशासन ने चलाया अतिक्रमण अभियान। नगर पालिका प्रशासन ने हटाए पोस्टमार्टम हाउस के बाहर रखे खोके। नगर पालिका के नाले पर खोके रखकर यहां अतिक्रमण किया गया था। पालिका को नाला सफाई करने में हो रही थी समस्या और रोड पर लगता था जाम। तो पालिका प्रशासन ने चलाए गए अतिक्रमण अभियान के दौरान लोगों में यहां हड़कंप मच गया। मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी और पोस्टमार्टम हाउस के बाहर यह अभियान यहां पर चलाया गया है।
पीएम मोदी पूर्वांचल और बिहार के यात्रियों को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। गोरखपुर से पटना तक 8 कोच वाली वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने का रास्ता पूरी तरीके से साफ हो गया है। बोर्ड से हरी झंडी मिलने के बाद अब इसे 20 जून से चलाने की तैयारी है। बिहार के सिवान में पीएम मोदी इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। शेड्यूल के अनुसार वंदे भारत गोरखपुर से सुबह 6:20 पर रवाना होगी और दोपहर 1:30 बजे पटना पहुंचेगी, जबकि वापसी में 2:25 पर चलकर रात 9:30 बजे गोरखपुर पहुंचेगी। गोरखपुर से पटना के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस वे ट्रेन चलाने के निर्णय से लोगों में खासा उत्साह है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस यह ट्रेन सप्ताह में 6 दिन चलेगी और सफर को और तेज व आरामदायक यहां पर बनाया जाएगा। सफर के दौरान यह ट्रेन बिहार के मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, बेतिया, नरकटियारगंज और कप्तानगंज स्टेशनों पर रुकेगी। कुल यात्रा समय लगभग 7 घंटे का होगा, जो इस रूट के यात्रियों के लिए बड़ी राहत यहां पर साबित होगी। उत्तर प्रदेश और बिहार के यात्रियों के लिए एक बेहद ही अच्छी खबर आपको बताने जा रहे हैं। अब गोरखपुर से पटना और पटना से गोरखपुर यात्रियों के लिए एक तोहफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून को देने जा रहे हैं। आप मेरे पीछे देखेंगे, ये वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है और ये वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन गोरखपुर से पटना के लिए चलेगी और पटना से फिर वापस ये गोरखपुर आएगी। जिनको गोरखपुर से पटना जाना है उनका सफर अब बेहद ही आसान होने वाला है। 7 घंटे में ये गोरखपुर से पटना पहुंचा देगी और इस बीच 5 स्टेशन पड़ेंगे जहां पर ये ट्रेन रुकेगी। साथ ही साथ ये भी बता दो, सुबह 6:30 बजे ये ट्रेन गोरखपुर स्टेशन से रवाना होगी और दोपहर 1:30 बजे यानी 1:30 पर ये पटना पहुंचेगी और पटना में थोड़ी देर रुकने के बाद वहां से 2:25 पर ये चलेगी और शाम को 9:35 पर ये दोबारा गोरखपुर पहुंचेगी। गोरखपुर से पटना चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के अंदर इस वक्त मैं मौजूद हूं और आपको बताऊंगा ये ट्रेन पूरी तरीके से हाईटेक है, यानी अत्याधुनिक सुविधाओं से ये ट्रेन पूरी तरीके से लैस की गई है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा, अगर कोई पैसेंजर इसमें बैठता है तो उसको सबसे पहले यहाँ बैठने की आसानी होगी। उसको खाना खाना है या लंच करना है, उसके लिए बाकायदा यहाँ पे टेबल लगाई गई है। इसी तरीके से हर सीट के पीछे भी टेबल लगाए गए। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊंगा, ट्रेनों में अक्सर चार्जिंग पॉइंट को लेकर बहुत ज्यादा बातें हुआ करती थी। यहाँ पर देखिए हर सीट के नीचे चार्जिंग पॉइंट लगाया गया है, यानी अब मोबाइल जो उसको चार्ज करना होगा उसको जो है कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें, यहाँ पर बड़े बड़े मिरर लगाए गए, यानी जब ये ट्रेन गोरखपुर से पटना के लिए जाएगी तो पूरा जो नजारा है वो पूरा लुत्फ यहाँ के जो यात्री है वो उठा सकेंगे। वहीं जो दूसरी खास बात है, पानी की किल्लत, यानी जो पानी की समस्या थी ट्रेन के अंदर, लोग पानी पीना पसंद नहीं करते थे। यहाँ पर बाकायदा आरओ वाटर लगाया गया है और ये आरओ वाटर हॉट और कोल्ड दोनों है। यहाँ पर आराम से आदमी पीने का जो पानी है वो पी सकता है। जाने वाले जो यात्री थे उनको असुविधा होती थी। अब वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलने से उनके जो सफर है वो बेहद ही आसान होगा और इसका जो फायदा है वो उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार के यात्रियों को मिलेगा। गोरखपुर से नेशन 27 के लिए जफर खान। बाराबंकी के सिरौली गौसपुर क्षेत्र के मीरापुर गांव में मेंथा ऑयल की टंकी फटने से एक हादसा घटित हो गया। इस हादसे में मां और बेटे बुरी तरीके से झुलस गए। घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे और उन्होंने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घायलों को पहले संयुक्त चिकित्सालय सिरौली गौसपुर ले जाया गया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की 14 जून को महाराष्ट्र में शिव कथा आयोजित हुई। कथा के दौरान सनातन धर्म के जगत भगवान चित्रगुप्त पर सार्वजनिक रूप से अशोभनीय और अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने वाले प्रदीप मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर सामाजिक संगठन एसएसपी ऑफिस पहुंचे। जगत गुरु चित्रगुप्ताचार्य डॉक्टर स्वामी सचिदानंद ने बताया कि व्यावसायिक कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने शिव कथा के दौरान सनातन धर्म के जगत भगवान चित्रगुप्त पर सार्वजनिक रूप से अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है। वहीं विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कथावाचक प्रदीप मिश्रा के चित्र पर चप्पलें बरसाकर पुतला दहन किया। एक व्यवसायिक कथावाचक हैं प्रदीप मिश्रा जी, वो बार बार अपनी कथा पर व्यासपीठ पर बैठकर किसी न किसी देवी देवता का उपहास उड़ाने का प्रयास करते हैं। पूर्व में भगवान श्री राम पर बोले तब उनका विरोध हुआ। अभी कुछ दिन पहले की बात है कि लाडली जी पर उन्होंने बड़ा ही
जो इस प्रकार का कृत्य किया। पूरे ही वृंदावन से के सब संतों ने माफी मांगी। उसके बाद लाडली जी के दरबार में आके नाक रगड़ के माफी मांगी। महाराष्ट्र में 16 तारीख को उनकी कथा चल रही थी। वहां भगवान चित्रगुप्त जी जो समस्त प्राणियों के कर्मों के आधार फल देने वाले देवता हैं, जगत न्यायाधिपति हैं, उनके प्रति उन्होंने बहुत ही गलत शब्दों का वर्णन किया है। व्यासपीठ पर बैठकर एक कथावाचक ऐसे शब्दों का प्रयोग बिल्कुल नहीं कर सकता। किसी ग्रंथ में भी उल्लेखित नहीं है जो जिन बातों को उन्होंने किया है और इस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं। आज हम लोग यहाँ पर आए, पूरे ही भारत के अंदर उनके ऊपर एफआईआर हो रही है। आज हम लोग मथुरा एसएसपी साहब से मिलने आए हैं क्योंकि भगवान चित्रगुप्त जी की संसार की प्रथम पीठ मथुरा वृंदावन में स्थापित हो रही है। यहाँ से उनके ऊपर एफआईआर करके गिरफ्तारी की मांग करी है। एसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि एफआईआर भी होगी। गिरफ्तारी के लिए उन्होंने हमें आश्वासन दिया है। गाजीपुर के सैदपुर ओडिहा रेलवे स्टेशन जंक्शन पर मंगलवार को एक दर्दनाक घटना सामने आई। पवन एक्सप्रेसवे के एसी कोच में एयर कंडीशनर के फेल होने से एक डायलिसिस मरीज की मौत हो गई। मृतक की पहचान बिहार के मोतिहारी के ढाका थाना क्षेत्र के सपही बिरता टोल गांव निवासी जरफराज आलम के रूप में हुई है। वह पिछले 4 साल से डायलिसिस करा रहे थे। जरफराज अपनी पत्नी शबनम खातून और 2 बच्चों के साथ मुंबई के धारवी में रहते थे। यह घटना उस समय हुई जब ट्रेन गाजीपुर के ओडिहा जंक्शन पर आकर रुकी थी। मृतक की पहचान पत्नी ने कोच के एसी को धीमा बताया और आरोप लगाया कि तेज गर्मी में दम घुटने के चलते उनके पति की जान चली गई। वहीं इस घटना के बाद यात्रियों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने स्टेशन पर जमकर हंगामा किया। तो खाना खाए, मेरे बाबू को खिला उला के एसी बंद था एकदम बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मेरा शबनम खातून नाम है। आपके पति क्या नाम था? सरफराज आलम। कहाँ से आप लोग आ रही थी? बम्बई से। कहाँ जा रही थी? बिहार में या मुजफ्फरपुर उतरने वाले थे। रास्ते में क्या हुआ आपके साथ? रास्ते में ही खाना उना खाया, अच्छा था। मेरे बाबू को खिलाए, गर्मी बहुत ज्यादा, एसी बंद हो गया था। ट्रेन की एसी बंद थी? ये बंद थी एसी। आपका टिकट किस कोच में था? ये मैं 23 और 24 के हैं। तो एसी में था या स्लीपर में था? एसी में था टिकट। एसी में था? हाँ, एसी में। और एसी बंद था? एसी बंद था। खबर बदायूं की दातागंज तहसील की है, जहां उप जिला अधिकारी से जमीन विवाद की शिकायत करने पहुंची महिला को 2 महिलाओं ने जमकर पीटा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिलाओं पर कार्रवाई की। हालांकि नेशन 27 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। कुशीनगर से बड़ी खबर सामने आ रही है। बरवा पट्टी थाना क्षेत्र में शराब तस्करी से एक बार फिर से पर्दा उठा है। शराब तस्करी करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दशहवा भट्टी के सामने बताया जा रहा वायरल वीडियो। भट्टी के सामने सुबह के समय शराब उतारते दिखे हैं तस्कर। बरवा पट्टी थाना क्षेत्र के दशहवा भट्टी का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। बाराबंकी जिले के बड़ूपुर थाना क्षेत्र के रीवा चपरी मजरे लालपुर गांव में मंगलवार देर शाम बाग के एक पुराने विवाद को लेकर दबंगों ने एक परिवार पर फायरिंग कर दी। गनीमत रही कि गोली घर के पिलर पर जा लगी, जिससे परिवार के लोग बाल बाल बच गए। परिवार वालों की चीख पुकार सुनकर आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस छानबीन में जुट गई है। लालपुर गांव के निवासी वीरेंद्र कुमार ने आरोप लगाया कि उनके गांव के ही छत्रपाल यादव, छोटू, अंकित और सुरेंद्र के साथ उनका एक बाग को लेकर विवाद चल रहा है, जो फिलहाल न्यायालय में विचाराधीन है। वीरेंद्र के मुताबिक मंगलवार की सुबह भी इन विपक्षी व्यक्तियों ने उनके घर का घेराव किया था। इजराइल और ईरान के बीच चल रहे तनाव के कारण वहां काम पर कर रहे भारतीय मजदूरों की स्थिति चिंताजनक हो गई है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के देवा क्षेत्र के नई बस्ती घेरी से इजराइल गए 2 दर्जन से अधिक युवक फिलहाल बंकरों में शरण लेने को मजबूर है। ईरान की मिसाइल हमलों की बढ़ती संख्या के कारण उनकी सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। इन युवकों के परिजन भारत में रहकर लगातार उनकी सलामती के लिए दुआएं कर रहे हैं। हालांकि वे वीडियो कॉल के माध्यम से अपने परिवार के सदस्यों से संपर्क में। इस कठिन समय में परिवार के सदस्य हर पल दहशत में हैं।
वे नियमित रूप से वीडियो कॉल के जरिए उनकी स्थिति की जानकारी यहां पर ले रहे हैं। वीडियो कॉल पर इजराइल में रह रहे मोनू सिंह ने बताया कि वे जिस इलाके में रह रहे हैं वहां लगातार मिसाइल हमले हो रहे हैं। जब भी कोई बम या मिसाइल इधर आती है तो सायरन बजता है और सभी को तुरंत बंकर में जाना पड़ता है। हालांकि इजराइल का सुरक्षा कवच बहुत मजबूत है, अधिकतर मिसाइलें हवा में ही नष्ट कर दी जाती हैं, इसलिए डर कम महसूस होता है। गौरतलब है कि मोनू सिंह करीब 11 महीने पहले इजराइल गए थे। खबर एटा से है, जहां बीते दिनों पूर्व जनपद में हो रहे अवैध मिट्टी खनन की लगातार खबरों को नेशन 27 चैनल ने बड़ी ही प्रमुखता से यहां दिखाया, जिसका असर जनपद में देखने को भी मिला है। आपको बता दें कि एटा जिलाधिकारी प्रेम रंजन सिंह के निर्देश में जनपद में चल रहे अवैध खनन के विरुद्ध अभियान चलाया गया, जिसके तहत प्रशासन की ओर से खनन माफियाओं पर कार्रवाई की गई। बदायूं में 2 दिन पहले छात्र की हत्या के विरोध में सैकड़ों लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने अब तक गिरफ्तार नहीं किया है। आक्रोशित लोगों ने पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोलकर जमकर नारेबाजी की है। लोग दातागंज तिराहे पर जमा होकर कैंडल मार्च यहां निकाल रहे हैं और न्याय दिलाने की मांग की यहां की गई। अखिलेश यादव ने भी प्रेस वार्ता में बदायूं छात्र की हत्या का मामला यहां पर उठाया था। हमीरपुर में जलालपुर थाना प्रभारी हुए लाइन हाजिर। कुछ दिन पहले बीजेपी नेता का यहां अपमान किया था। बीजेपी नेता शिवेंद्र द्विवेदी ने बताया कि ब्राह्मण महासभा के जिला अध्यक्ष ने ही शिकायत की थी। डीएम एसपी से मिलकर थाना प्रभारी की यहां शिकायत की गई थी। एसपी ने संज्ञान में लेते हुए थाना प्रभारी को यहां लाइन हाजिर किया। जब जलालपुर थाना की कमान अब यहां पर पवन कुमार पटेल को सौंपी गई है। कुशीनगर में कबाड़ सहित 2 ज्वेलर्स की दुकानों से लाखों की चोरी का मामला सामने आ रहा है। चोरी ने दुकान का शटर चोरों ने तोड़कर यहां चोरी की घटना को अंजाम दिया है। इसी के साथ आपको बता दें, रात में बारिश का फायदा उठाते हुए चोरों ने इस चोरी की घटना को अंजाम दिया। एक ही चौराहे पर 100 मीटर की दूरी पर दुकानों में हुई चोरी यहां पर बताई जा रही है। बारिश की वजह से अगल बगल के लोगों को इस बात की यहां भनक तक नहीं लगी। सुबह लोगों ने दुकानदारों को इस बात की सूचना दी है। रामकोला पुलिस को इस बात की सूचना देने के बाद मौके पर यहां पुलिस पहुंची है। जांच पड़ताल में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। रामकेला थाना क्षेत्र के टेकू आटार बाजार की पूरी घटना बताई जा रही है। बुलंदशहर के औरंगाबाद में स्टेट हाईवे स्थित कुमार फिलिंग स्टेशन पर सीएनजी के पैसे को लेकर विवाद हुआ। कार में सवार नकाबपोश बदमाशों ने पेट्रोल पंप कर्मचारियों से मारपीट की। घटना देर रात की बताई जा रही है। सीएनजी भरवाने के बाद जब सेल्समैन ने पैसे मांगे तो बदमाशों ने उनके साथ मारपीट यहां शुरू कर दी। पूरी घटना पेट्रोल पंप के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मारपीट में घायल सेल्समैन ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ पुलिस में शिकायत यहां पर दर्ज करवाई है। थाना प्रभारी ने बताया कि शिकायत के आधार पर मामले की जांच यहां पर की जा रही है। पुलिस कार के नंबर के आधार पर आरोपी की पहचान कर रही है। घटना के बाद पेट्रोल पंप कर्मचारियों में डर का माहौल यहां व्याप्त है। पुलिस ने बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। यूपी के कुशीनगर से बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी गंडक नदी नारायणी का अचानक से बढ़ा है जलस्तर बढ़ने से आवागमन के लिए बनाया गया पीपा पुल डूब गया है। पीपा पुल डूबने से आवागमन यहां पर ठप हो गया है। खड्डा क्षेत्र के आधा दर्जन गांवों हुआ है पीपा पुल टूटने से यहां पर प्रभावित हुआ है। रेता क्षेत्र के महाराजगंज, कुशीनगर और बिहार के कुछ गांव यहां पर प्रभावित भी हुए हैं। गढ़ा क्षेत्र के भैंसाहा घाट पर बने पीपा पुल का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। अमेठी में
दरवाजे पर मिट्टी डालने के मामूली विवाद में दो पक्षों में आमने सामने हो गए, जिसके बाद दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे और धारदार हथियार यहां पर चलने लगे। मारपीट में एक पक्ष की महिला समेत 3 लोग घायल बताए जा रहे। पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक पक्ष ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है।